नमस्कार, गार्गी वर्षा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, अम्बुबासी मेला के बारे में आप लोग सुना ही होगा। अम्बुबासी क्या है, कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। अम्बुबासी के दौरान आसाम के वासी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, अम्बुबासी शब्द का अर्थ होता है अम्बु अर्थात पानी, बासी अर्थात उत्फुल्लित। जहाँ पानी उत्फुल्लित होता है उसे ही अम्बुबासी कहा जाता है। अम्बुबासी मेला हर साल जून महीने के 22 तारीख से 26 तारीख तक अर्थात आसामी साल के आहर महीने के 7 तारीख से 10 तारीख तक गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर पे मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ पे अवस्थित है। इसी दौरान मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहता है और मंदिर में भव्य मेला का आयोजित किया जाता है, जहां देश विदेशों से अनेक दर्शनार्थी, साधु, संत एवं तांत्रिकों का आगमन होता है। कामाख्या मंदिर पे ही क्यों अम्बुबासी मनाया जाता है, ये बोलने से पहले आप लोगों को मैं एक पौराणिक कथा का विवरण देना जरूरी होगा, जो महादेव शिव और माता सती से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष के पुत्री माता सती ने एक दिन कैलाशवासी शिव के दर्शन किए और वो उनके प्रेम में पड़ गई। लेकिन सती ने प्रजापति दक्ष के इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सती ने अपनी मर्जी से एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया था जिसकी वेशभूषा और शक्ल दक्ष को कतई पसंद नहीं थी। कुछ समय बाद भगवान शिव से प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ का आयोजित किया। इस यज्ञ में दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की, जिन्होंने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान किया। माता सती ने अपने पिता द्वारा अपमान भरे शब्दों को सुन न सकी और उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। यज्ञ में हुए अपमान और माता सती के बलिदान से क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र अवतार में दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं के अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया और कटे सिर के बदले एक बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठाकर विनाश का तांडव नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के विभिन्न हिस्सों भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वह शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। इन सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन मंदिर है। कामाख्या में माता सती का योनि का भाग गिरा था, इसलिए यहाँ किसी देवी की नहीं बल्कि एक योनि की पूजा होती है, जो कि हर वक्त फूलों से ढकी रहती है। इस मंदिर में हर साल
अम्बुबासी मेला का आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश भर के तांत्रिक हिस्सा लेने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 3 दिनों में माता सती रजस्वला होती है और जलकुंड में पानी की जगह रक्त बहता है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। 3 दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से इन्हें खोला जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ दिया जाने वाला प्रसाद भी रक्त में डूबा कपड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन जब मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं, तब मंदिर में एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है, जो मंदिर के पट खोलने तक लाल हो जाता है। इसी लाल कपड़े को इस मेले में आए भक्तों को दिया जाता है। इस प्रसाद को अम्बुबासी प्रसाद भी कहा जाता है। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ सिर्फ योनि रूप में बनी एक समतल चट्टान को पूजा जाता है। मान्यता है कि इन दौरान माँ कामाख्या देवी मासिक धर्म के चलते विश्राम करती है। इन दिनों में भक्तों को मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने की अनुमति नहीं मिलती। इस मंदिर में योनि माता कामाख्या साक्षात निवास करती है। अम्बुबासी योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनके दर्शन भी निषेध हो जाते हैं। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। 4थे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी को स्नान करवाकर श्रृंगार के साथ उपरांत ही मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है। कपाट खोलने के बाद भक्तों को रक्तों से भीगा वस्त्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे अम्बुबासी व्रत कहा जाता है। अम्बुबासी के दौरान असम के लोग हल जुताई, किसी भी खेती का बुआई या खिंचाई नहीं करते। मिट्टी को खांडना, पेड़ों से फल फूल तोड़ना या पेड़ों को काटना मना है। कोई भी खट्टा चीज़ या अचार मिट्टी पे नहीं रखते। अम्बुबासी ख़त्म होने का दिन घर में लिपाई पोताई करके सोना चांदी का जल चढ़ा के शुद्धि किया जाता है। अम्बुबासी के दौरान असम के लोग घर में कोई भी मांगलिक कार्य या पूजा पाठ नहीं करते। अम्बुबासी ख़त्म होने का दिन अम्बुबासी के पहले तोड़कर मिट्टी के ऊपर रखा हुआ फल खाते हैं, भोजन नहीं पकाते। दोस्तों, मेरे सब में ज्ञान से जितना अम्बुबासी के बारे में जानते हैं आपको बताया। इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, आप लोग क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरा हिंदी इतना शुद्ध या इतना स्पष्ट नहीं है। अगर कोई दोस्त अभी तक अम्बुबासी मेला का दर्शन नहीं किए तो आप लोग प्लीज़ अगले साल आ जाइए, अम्बुबासी मेला का दर्शन कीजिए, माँ कामाख्या का आशीर्वाद लीजिए, सदा सुखी रहिए, खुश रहिए। यही कामना के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।